हे गाइस, दिस इज़ योर नीरू मैम। तो आज हम 11th क्लास का ही जो आपका चैप्टर नंबर सेकंड है, लेसन नंबर कौन सा है? लेसन नंबर 2 है केमिस्ट्री का, जिसका नाम है परमाणु संरचना। उसी को आगे बढ़ रहे हैं, उसी के आगे टॉपिक्स को बढ़ा रहे हैं। तो आज का मेरा ये नेक्स्ट टॉपिक है समस्थानिक। इसको इंग्लिश में हम आइसोटोप्स बोलते हैं। तो आज का ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समस्थानिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमें आइसोटोप्स के बारे में, समस्थानिक के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बोलूँगी कि आप इसका नाम अच्छे से पढ़िए। इसने बोला समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब क्या है कि जो स्थान में समान हो, जिनका स्थान जो है वो समान हो, जो समान स्थान रखते हो, वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक आइसोटोप्स कहलाते हैं जो। तो इसने बोला कि किसी तत्व के वे परमाणु, किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान। अच्छा, इसके लिए परमाणु क्रमांक के लिए, द्रव्यमान संख्या के लिए आगे द्रव्यमान संख्या भी आया है। आप लास्ट वाली वीडियो को चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लास्ट वाली वीडियो नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि परमाणु संख्या क्या है और द्रव्यमान संख्या क्या है। तो आपको लास्ट वीडियो पढ़नी ही पड़ेगी इसके लिए, तो तब आपको ये समझ आएगा, ये डेफिनेशन प्रॉपर तभी क्लियर होगी। ठीक है, तो ये आपसे बोलता है किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न है, मतलब अलग अलग है, वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। अब इन तीनों में क्या कॉमन लग रहा है आपको? इन तीनों के अंदर कॉमन है कि इनका परमाणु क्रमांक सेम है। इनका परमाणु क्रमांक 1 है। नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक। ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या। लास्ट वीडियो में प्रॉपर समझाया है मैंने, इसलिए लास्ट वीडियो को ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम के अंदर परमाणु क्रमांक तीनों का कितना है? 1। और इनका द्रव्यमान संख्या कितना है? 1, 2 और 3। मतलब द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, लेकिन इनका परमाणु क्रमांक एक जैसा है। द्रव्यमान संख्या क्या है तीनों की? अलग अलग, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है? एक जैसा। तो ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक सेम होते हैं और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उनको हम क्या कहते हैं? समस्थानिक। आई होप सबको समझ आया होगा, समस्थानिक सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समभारिक। समभारिक को हम इंग्लिश में आइसोबार्स बोलते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। समभारिक समझ आ रहा है कि जो भार में समान होते हैं। समभारिक मतलब जो भार में समान होते हैं। तो भार में कौन सा भार क्या होता है? परमाणु में ऊपर वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? उसका भार कहलाता है। लास्ट वीडियो में समझाया मैंने कि परमाणु भार जो होता है वो द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होता है। इट मीन्स ऊपर वाला क्या है? उसका भार है। तो ये आपको लास्ट वीडियो से ही पता चलेगा। तो ये बोलता है कि विभिन्न तत्वों के वह परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार समान होते हैं, जिनकी या तो द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार दोनों में से कुछ भी वो सेम ही होता है। तो ये दोनों, ये परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या दोनों में से कुछ भी दिया हो वो तो बराबर होने चाहिए, और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होना चाहिए। मतलब कि ये समस्थानिक की जस्ट अपोजिट डेफिनेशन है, जिसमें आपसे ये बोलता है कि परमाणु भार या फिर द्रव्यमान संख्या सेम होनी चाहिए और परमाणु क्रमांक जो है वो अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि ये आर्गन है, ये पोटेशियम है और ये कैल्शियम है। तो यहाँ पर इनका नीचे वाला क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है, और ऊपर वाला क्या होता है? द्रव्यमान संख्या होता है। तो नीचे वाला है 18, यहाँ पर है 19 और यहाँ पर है 20, जबकि इनका जो द्रव्यमान संख्या है वो कितना है? 40, 40 एंड 40। तो तीनों का द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार सेम है और तीनों का परमाणु क्रमांक अलग अलग है। तो ऐसे परमाणु क्या कहलाते हैं? ऐसे परमाणु कहलाते हैं समभारिक, जो भार में समान होते हैं। जिनकी द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? समभारिक। क्लियर हो गया होगा? आगे पढ़ते हैं। आगे है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं? नाम से समझ आ रहा है, न्यूट्रॉन, जिनके अंदर समान न्यूट्रॉन होंगे वो क्या कहलाएंगे? समन्यूट्रॉन। ओके, तो ये है विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। किसकी संख्या समान होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, वो क्या कहलाते हैं? समन्यूट्रॉनिक। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो लास्ट वाली वीडियो पढ़ी है हमने द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या वाली, वो जरूर चेक कर लीजिएगा, उसके बिना समझ नहीं आएगा। तो उसके अंदर हमने फॉर्मूला पढ़ा है दैट A = P + N।
ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था और मैंने बोला था पी की जगह जेड भी रख सकते हैं और पी भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अगर इस फॉर्मूले से आपको एन निकालना है, एन क्या है यहाँ पर न्यूट्रॉन, अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो आप क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, तो हम सिंपल सा काम इतना करेंगे कि जब हमको ए बराबर पी प्लस एन दिया है और हमको एन निकालना है तो हम एन बराबर कर देंगे ए माइनस पी, इतना सा फॉर्मूला बनेगा। तो सबको न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला आई होप समझ आ गया होगा कि न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, कि हम एन बराबर ए माइनस पी कर देंगे। ठीक, तो अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको सम न्यूट्रॉनिक प्रूफ करना है ना, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये समान न्यूट्रॉन वाले कैसे हैं। इतना फॉर्मूला सबको समझ आ गया, ठीक है। तो अब ऊपर वाला क्या है ए, नीचे वाला क्या है जेड या फिर पी, यहाँ भी नीचे वाला क्या है जेड या फिर पी, और ऊपर वाला क्या है ए। तो बस सिंपल सा काम करो कि ए में से पी को माइनस करो, ए में से पी को माइनस करो। तो यहाँ पर जब आप तीन में से, यहाँ पर जब आप एन निकालोगे तो आप तीन में से एक माइनस कर दोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा 2। यहाँ पर जब आप एन निकालोगे तो आप चार में से 2 माइनस कर दोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा 2। दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर निकल कर आई है, इधर भी 2 और इधर भी 2, इसका मतलब दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या समान है। तो जब दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो ऐसे परमाणु क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। तो समझ में आ गया होगा सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। सम न्यूट्रॉनिक जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स की संख्या समान होती है वो क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। और आई होप न्यूट्रॉन निकालना भी आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं फिर से आपको समझा दूंगी। और वैसे भी अभी इस टॉपिक पे हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं तो हम इन सबको दोबारा से अच्छे से करने वाले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक इट मीन्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। इसके लिए फिर से मैं आपको बोलूँगी आप पीछे वाली वीडियो चेक कीजिएगा, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था Z इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू E। इसका मतलब जितना परमाणु क्रमांक उतने प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो हमको पता होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे निकलते हैं। तो हमें अगर किसी का परमाणु क्रमांक पता है तो हमें उसके प्रोटॉन पता चल जाएंगे और हमें उसके इलेक्ट्रॉन भी पता चल जाएंगे। ओके, सो ये आपसे कहता है कि ऐसे परमाणु अथवा ऐसे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। अब ये आयन क्या होते हैं, आयन आपको आगे वाली वीडियोस में समथिंग कुछ पता चल जाएगा कि आयन क्या होते हैं। बेसिकली अभी आप आयन ये समझ सकते हो कि जिन पर पॉजिटिव और नेगेटिव के चार्ज होते हैं वो आयन कहलाते हैं। ठीक है, अभी शॉर्ट में हम इतना समझ सकते हैं कि जिन पे पॉजिटिव और नेगेटिव के चार्जेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आयन कहलाते हैं। तो इसने बोला कि ऐसे परमाणु अथवा आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो क्या कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। अब ये है नियोन, क्या है ये, नियोन। और नियोन का परमाणु क्रमांक होता है 10। क्या होता है, 10। और क्या परमाणु क्रमांक मतलब जेड, जेड बराबर कितना है इसका 10। तो अगर इसका जेड बराबर 10 है तो इसका P बराबर कितना हो जाएगा 10, और P बराबर 10 है तो इसका E बराबर कितना हो जाएगा 10। अच्छा, ये क्यों हो जाएगा, ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा Z बराबर P बराबर E। तो अगर Z बराबर नियोन का 10 है, इसका Z बराबर अगर 10 है तो इसका P बराबर कितना हो जाएगा 10 और इसका E बराबर कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब नियोन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10। अब बात आती है सोडियम, इससे कैसे समानता प्रदर्शित कर रहा है। तो सोडियम जो था, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। कितना होता है 11, इसके नीचे 11 ही लिखा हुआ देखते हैं आप, तो जो नीचे लिखा हुआ है वो परमाणु क्रमांक है। तो इसका Z बराबर क्या हो गया, इसका Z बराबर हो गया, सोडियम का Z बराबर क्या हो गया 11। तो अगर सोडियम का Z बराबर 11 है तो इसका P बराबर क्या हो गया 11, मतलब इसके प्रोटॉन कितने हो गए 11। और अगर प्रोटॉन 11 है तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 11। अब आप उससे ये कहेंगे कि मैम ये तो उसके साथ समानता प्रदर्शित नहीं कर रहा। तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जिसके ऊपर आयन मतलब जिसके ऊपर चार्ज लगा होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज लगा होता है या जिसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज होता है वो आयन कहलाते हैं। मैंने आपको अभी समझाया। तो अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज लगा है तो आपको उसके इलेक्ट्रॉन में से उतना ही नंबर माइनस करना। ये थोड़ा सा लॉजिक है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अब अगर इसके ऊपर कोई भी चार्ज लगा है, पॉजिटिव का या नेगेटिव का चार्ज लगा है, तो आपको उसके अंदर से उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देना है। इसके पास एक पॉजिटिव का चार्ज लगा है तो आपको 11 माइनस 1 कर देना है और यहाँ 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10। अगर 2 लगा होता पॉजिटिव का चार्ज तो आप 2 माइनस कर देते,
3 लगा होता तो 3 माइनस कर देते। अब अच्छा अगर माइनस लगा होता तो क्या करते, अगर माइनस लगा होता तो हम उतना ही प्लस कर देते। अगर यहाँ पर सपोज करिए सोडियम के ऊपर अगर माइनस लगा होता तो मैं इसमें 11 के अंदर एक प्लस कर देती और वो 12 हो जाता। अगर दो माइनस लगे होते तो मैं 2 प्लस कर देती, वो आगे हो जाता, उसके आगे बढ़ जाता। तो अब यहाँ पर फाइनली सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन निकल कर आए थे और क्योंकि इसके ऊपर एक पॉजिटिव का चार्ज लगा है तो मैंने इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, तो ये हो गए 10। और नियॉन में कितने निकल कर आए थे आपके पास 10। तो 10 और 10 बराबर हो गए या नहीं हुए, तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हो गए हैं। तो इस तरीके से इसलिए ये सम इलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि इन दोनों में ही इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है 3 चारों का, और आज की ये वीडियो यहीं पर रैप अप होती है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। ओके।